न सियासत मेरा काम है, न नेता नगरी का हमें शौक है। खुदा की कसम, जिसे मुस्तफ़ा की ग़ुलामी मिल जाती है फिर उसके सामने दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी पावर और बड़ी से बड़ी सीट की कोई औकात नहीं होती। हम इतना जानते हैं, हम उसकी नौकरी करते हैं जिसके इशारे पे चांद सूरज चला करते हैं। क्या बात है, सुभान। हमें इसकी फिक्र नहीं कि किसके पास क्या गए, लेकिन अलमिया है हजरत एक हमारी कौम का। वो ये है कि जब इक़्तिदार की बात आती है तो हमारी कौम इक़्तिदार की रस्सी ऐसे लोगों के हाथ में देती है जिनसे अपना घर तक नहीं चलता। कड़वी बातें हैं लेकिन सच्ची बातें। माफ करना तकलीफ हो तो मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है, वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मैं आप लोगों को खुश कर करके मोटे नजराने लेने नहीं आया, और न इसकी फिक्र है कि कौन राजी रहेगा कौन नाराज। फिक्र इसकी रहती है मिंबर जिसका, जलसा जिसका, महफिल जिसकी, बस वो आका राजी रहे। वरना किसी के नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब इक़्तिदार की बात आती है तो हमारी कौम इक़्तिदार की रस्सी उनके हाथ में थमाती है जिनसे अपने घर तक नहीं चलते। जब कौम तबाही में फंसती है तो जिम्मेदार मौलवी ठहराए जाते हैं। हाँ, ये सच्ची बात है। फिर जिम्मेदार मौलवी होता है। ये मत सोचना कि ये अपनी पार्टी की बात कर रहा है। ये मेरी पार्टी नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की पार्टी है। और ये इसलिए नहीं कर रहा हूं आप इनके साथ भला करें, ये इसलिए कह रहा हूं ताकि आपके साथ भला हो। हाँ, वरना अक्सर जितने लोग मस्जिद के आगे रहते हैं उनकी नजरें मस्जिद के दरवाजे पर टिकी रहती है। कब इमाम जा रहा है, कितने बजे आ रहा है, कितनी बार निकला, कितनी बार आया, ये मिजाज है हमारे। अल्लाह के बंदे, सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, सिर्फ एक बात। बज़ाहिर तो इमाम इमाम है, लेकिन हम लोग इसे अपना मातहत समझते हैं। यही तो वजह है ना, मुतवल्ली खड़ा होता, कहाँ थे भाई परसों, तुम्हें इतने दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी, इतने दिन रहोगे, इतने दिन जाओगे, फला दिन रुकोगे, फला दिन जाओगे। अब इमाम है मजबूर, उसको रुकना है तो वो कहता ठीक है जी, जब आप कहोगे तब हम जाएंगे, जब आप कहोगे तब हम आएंगे। तो ये आपके मातहत हुआ, ये आपके मातहत हुआ। आज इसका इख्तियार तुम्हारे हाथ में। क्या कभी सोचा एक दिन मरना भी है? कुछ आकाम रब ने भी तुम पे लाजिम किए थे, वो तुमसे अपने आकाम का बदला लेगा। वो क़यामत में पूछेगा मैंने तुझ पे ये लाजिम किया था, कितना किया? मैंने तुझ पे ज़कात लाजिम थी, कितनी की और कितनी दी? बंदा कहेगा माफ कर मालिक, ना दे सका। तो फिर हुक्म होगा तेरे मातहत भी मेरे कुछ बंदे थे, बता तूने उनके साथ कितना सिला रहमी किया। इतनी सख्ती करना अपने मातहत पर जितनी खुद बर्दाश्त कर सको। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, मैं नारे लगवाने नहीं आया हूं। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं थोड़ी कड़वी सच्ची बातें करने आया। हम अपना मातहत समझ बैठे और हमने वो ज्यादतियां की, अल्लाह माफ करे। मैं गुजारिश करूंगा मदरसे चलाने वालों और मस्जिद के मुंतजिमीन से, खुदा के वास्ते जब किसी के हिसाब का मामला आया करे तो सख्ती ना किया करो। लॉकडाउन का अरसा गुजरा, कुछ मदरसे के मोहतमीमों ने कुरान पढ़ाने वालों की तनख्वाहें काटी, कुछ मस्जिद के मुतवल्लियों ने इमामों की तनख्वाहें काटी, और ये कह के काटी गई कि साहिब इंतजाम कम है। मुझे बताइए, हमने लोगों के पेट काटे,
हमने लोगों के पेट काटे। अगर हमारे सर में दर्द होता तो हम कहते हैं ये हमें ही आना था, बुखार आ जाए मैं ही बचा था, आपकी मर्जी के मुताबिक बारिश ना हो, कहते मौसम बीत गया बरसात नहीं हो रही है। और भाई कभी अपने गिरबान में झांक के देखो हमारे कदम कितने दुरुस्त हैं। फरमाया गया जो जमीन वालों पर रहम नहीं करता अल्लाह उसके ऊपर भी रहम नहीं फरमाया करता है। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेहरबानी करो, मिजाज बेहतर करो। तो मैं अर्ज कर रहा था ये वो जमात है अगर कब्रिस्तान से गुजर जाए अल्लाह अजाब उठा देता है, अगर ये हाथ उठा के दुआएं कर दे अल्लाह मकबूलियत के परवाने अता कर दिया करता है। ये वो नूरानी जमात है अगर ये किसी के दस्तरखान पे खाना खा ले अल्लाह बरकतों का नुज़ूल फरमाया करता है। अगर ये किसी को मोहब्बत से सलाम कर ले खुदा की रहमतें बरसना शुरू हो जाया करती हैं। हमने सिर्फ तीजे वाला समझा, हमने सिर्फ चंदे वाला समझा। खुदा की कसम ये सिर्फ तीजे चंदे वाले नहीं हैं। जब मैदान क़यामत होगा ये जैसा था वैसी करो, इसे ये जैसा था वैसी करो। आवाज पकड़ने लगा फौरन। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वाली सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम बारिक अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदा के वास्ते अपने ऊपर रहम करें और इल्म वालों की इज्जत करें। कभी ये ना कहा करें ये मेरा भतीजा है, ये मेरा पोता है, ये मेरा बेटा है। आपका बेटा जरूर है लेकिन अब जानते हैं ये मुस्तफ़ा के इल्म का वारिस बन चुका है। वरना पूछो इन उलमा से, बताइए अल्लामा साहब अगर किसी का बेटा मुसल्ले पे खड़ा हो और पीछे बाप खड़ा हो, अगर वो नियत करे पीछे अपने बेटे के, नमाज हो जाएगी? हो जाएगी नमाज? बोल सकते हैं ना आप लोग? नहीं होगी ना। अगर मुसल्ले पे बाप खड़ा हो, बेटा कहे पीछे अपने बाप के, अगर मुसल्ले पे चचा खड़ा हो पीछे से भतीजा कहे पीछे अपने चचा के, क्या ये सच नहीं है? सच भी है ना भाई। अगर मुसल्ले पे बाप खड़ा है तो बेटा ही तो पीछे है, मुसल्ले पे बेटा खड़ा है तो बाप कह रहा है ना पीछे अपने बेटे के। बात सच्ची रही ना? तो मालिक फिर क्यों नहीं? फरमाया यहां रिश्ते तेरे खून के नहीं चलेंगे, यहां रिश्ते मेरे हबीब के चलेंगे। मालिक कहना क्या? कहना यह है कि कह पीछे इस इमाम के। जब तक इमाम नहीं मानेगा नमाज, सारे बोले नमाज, पीछे वाले भी बोलते नमाज। जो लोग नहीं बोल रहे देख लेना दाएं बाएं में, ये वही होंगे जो मस्जिद से निकलते ही कहते होंगे आज अंगूठा हिलाए। मेरे हुजूर ने फरमाया क़यामत की निशानी एक ये भी है कि बेइल्म लोग फतवे देंगे। हाँ, बेइल्म लोग फतवे देंगे। आज ऐसे ही लोग फतवे ठोक रहे हैं, कहते मैंने देखा अंगूठा हिल गया इमाम का, और तू पूरा हिल गया नमाज में कुछ नहीं। इमाम का अंगूठा हिला, क़यामत आ गई। कैसे हिला? के मैंने सजदे में देखा। तू सजदे में था कि इमाम को देख रहा था? पूछें जब क़याम में खड़े हो हमें कहां देखना? हुक्म मुसल्ले की जगह अपने सजदे की जगह देख। रुकू में जा तो पैरों के अंगूठों को देख, सजदे में जाए तो नाक को देख, कायदे में बैठे तो गोद को देख। तूने अंगूठा कब देख लिया? नमाज पढ़ने आया था कि झुलकाने आया था? निकलते कहता नमाज नहीं हुई मेरे इनके पीछे। क्यों नहीं हुई भाई? कि नहीं, इनका ऐन हिल गया था, इनका गैन टेढ़ा था, इनके मीम में गलती थी। और खुदा के वास्ते जब घर से चला करो इमाम की इस्लाह की नियत लेके ना चला करो। तुम मस्जिद में आ रहे हो, तुम्हारे हालात क्या है जरा देखो तो सही। गिरबान में झांक करके मस्जिद में आके बैठे, इमाम ने खुतबे में 5 मिनट ताखिर कर दी, घड़ी देख के कहता देखो तो सही 5 मिनट ज्यादा हो गए। अल्लाह अकबर। ये मस्जिद तो वो जगह थी जहां पर खुदा ने एक जगह इकट्ठा करके गरीब अमीर का फर्क मिटाया था, कमजोर मालदार का फर्क मिटाया था, एक सफ में सफ को खड़ा करके बताया था।
यहाँ पर आने के बाद ना कोई अमीर ना कोई गरीब है, ना कोई कमजोर ना कोई ताकतवर है, लेकिन हमने आज भी ये फासले रखे हैं। अगर आज अमीर देर से आता है फौरन सफों में ऐलान हो जाता है, आइए मुखिया जी आइए, आइए प्रधान आइए। ये प्रधान कहाँ का है, मुखिया कहाँ का है? ये तो वो जगह है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। क्या सोच के मस्जिदों में आए थे? यहाँ तेरी हुकूमत नहीं चलती है, अगर यहाँ चलती है तो सिर पैदा करने वाले खुदा की हुकूमत चला करती है। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे हैदरी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ाई किबला। हम इंसाफ कर रहे हैं मस्जिदों में, सारी खांसाबी मस्जिद में। अभी कुछ दिन पहले अखबार छपी, अखबार में सॉरी न्यूज छपी और उसमें लिखा था कि मस्जिद का पंखा चलाने के ऊपर फसाद और एक जमात ने दूसरी जमात को गोली मार के मार दी। अरे पूछो इन उलमा से, मस्जिद का लोटा तक तुम गेट के बाहर लाने के मुस्तहिक नहीं हो। गोलियां चल रही हैं, हमारी कौम किस जगह जा रही है? मुझे बताओ ना, हम कहां चल रहे हैं? एक आया पंखा चला दिया, दूसरा आया बंद कर दिया। उसने कहा तूने क्यों चलाया? उसने कहा तेरा ठेका मस्जिद का। हाँ ओ भाई, सारी खसाबी इस गेट के बाहर, वहां पे सिर्फ रब के आजिज बंदे बन के जाया कर। तुम्हें नहीं लगता? आए आस्तीने चढ़ा के, जे साहब जमींदार साहब आगे जगह दो, सबसे बाद में आया है और सफे खोली जा रही है इसके लिए क्या शरीयत इसकी इजाजत देती है? जहां जगह मिले वहां बैठ। लेकिन आज भी ये सफों में हमारी इख्तलाफात हैं। आओ जमींदार आए हैं, गरीब का कान पकड़ा पीछे कर दिया गया, कमजोर को उठा करके पीछे भेजा गया। यहाँ पे जमींदार बैठेगा, यहाँ पे ठेकेदार बैठेगा, यहाँ पे प्रधान बैठेगा। अल्लाह अकबर, फिर ये आकर के बैठा। 3 मिनट पहले आया है, आके घड़ी देख रहा है, कभी घड़ी देखता कभी इमाम का चेहरा देखता, इशारा करके कहता 5 मिनट ज्यादा हो गए। मौत आ गई 5 मिनट में। अल्लाह के घर में 5 मिनट नहीं बैठा जाता। 5 मिनट में इशारे करके कहता है जल्दी करो 5 मिनट हो गए हैं, मुझे गर्मी लग रही है। 5 मिनट के बाद तकबीर हुआ, खुतबा, नमाज हुई, इसने दुआ तक नहीं मांगी, जल्दी से दामन की हवा की, फौरन गिरबान खोलता हुआ निकला। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है इससे पूछो ये मस्जिद में मुझे मनाने आया था या पावर दिखाने के लिए आया था? अगर मनाने आया था इतने जल्दी जाने की जरूरत क्या थी? और अगर पावर दिखाने आया था तो इसे बता दो मैं इतना पावरफुल हूं, उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक इसे इसकी औकात दिखा नहीं दे सकता। ये इख्तलाफात अल्लाह माफ करे। मैं उस कौम के सामने बैठा हूं, बुरा मत मानना, ये हमारी कौम की सच्चाई है। कभी कभी मस्जिदों से ऐलान लगते हैं कि आज कोई चप्पल चुरा के ले गया, ये मस्जिदों से ऐलान हो रहे। हाँ, अगर हम कुतुबियत पे आए तो हमसे बड़ा पारसा कोई नहीं। पूरी जिंदगी बाप सूद लेता रहा, जनाजा उठते ही बेटा कह रहा मेरे अब्बा बड़े नेक थे। क्या बात का 3 बार तो गौसे पाक को ख्वाब में देखा था मेरे अब्बा ने। इंतकाल के बाद हम ये चाहते हैं हमारा बाप सबकी नजर में जन्नती हो। इंतकाल के बाद चाहा ना यार, काश क्या ये अच्छा होता तुमने जिंदगी में चाहा होता कि हमारा बाप सबकी नजर में जन्नती हो जाए। पूरी जिंदगी सूद भी आज खाते रहे और मरते ही कहते हैं मेरा अब्बा बड़ा जन्नती था। 3 बार गौसे पाक को देखा, 2 बार हुजूर को देखा, 1 बार इमाम हुसैन को देखा। ये ख्वाब बयान किए जा रहे, कह रहे अब बताओ क्या हाल है मौलाना मेरे अब्बा का? क्यों? ये मौलवी देख के आया तेरा अब्बा कहां बैठा है? वो अपनी अपनी फिक्र बनकर बंदे, अपनी अपनी फिक्र, कोई किसी के साथ कब्र में जाने वाला नहीं है। खुदा की कसम जब तख्ते लग जाएंगे मिट्टी पड़ जाएगी। अगर कब्र में कोई काम आएगा तो हसनैन का नाना काम आएगा, ज़हरा का बाबा काम आएगा, फिर कोई काम आने वाला नहीं। हालात बेहतर क्यों नहीं करते हम चाहते हैं हमें सब जन्नती कहें। हमारी कड़वी सच्चाई, कड़वी ये लगाए ना आपके यहाँ, मुझे नहीं पता इस पे गिलास है कि नहीं।
लेकिन अक्सर जब शहरों में गुजरना होता, कभी पानी पीने की नौबत आती है ना, तो ये जो प्याऊ लगे होते हैं ना इस तरह पानी का सिस्टम, वहां गिलास जंजीर से बंधा होता है हमारा। क्यों? कोई लेके ना चला जाए। ये कड़वी सच्चाई है जिसे हम सोचते नहीं है। हमने गिलास में जंजीर क्यों लगाई? कोई लेके ना चला जाए। मस्जिदों में जाकर के कुछ जगहों पे चौराहों की आप देखिए, जो टॉयलेट के लोटे होते हैं उनमें जंजीरें पड़ी हैं। क्यों? वो खुद चलते हैं, पैर हैं लोटे के। देखें आपने, अगर आपसे पूछूं तो बोलें आप, अगर समझ रहे हैं तो। लोटों के पैर होते हैं, गिलास के पैर होते हैं, जंजीर में इसलिए बांधा गया ताकि कोई लेके ना चला जाए, इसलिए तो बांधे गए। ये हमारी कौम की सच्चाई है। हमारी मस्जिदों के लोटे जंजीरों में बंधे हैं, हमारी मस्जिदों के गिलास जंजीरों में बंधे हैं। अल्लाह अकबर। मैं उस कौम से बात कर रहा हूं जिनकी जूतियां मस्जिदों से चोरी हो जाया करती हैं, जिनकी जूतियों की चोरी के ऐलान मस्जिदों से किए जाते हैं। फला की चप्पल चोरी हो गई। मैं इतना जानता हूं यार, अंधा नहीं, अखियारा भी आंखों पे पट्टी बांध दो, सैकड़ों नहीं 1000 जोड़े जूते सामने रख दो, अगर अपना पैर अपने जूते में जाएगा, पैर खुद बता देता ये मेरा है, खुद बता देता है ये मेरा है। दूसरे के जूते में डाल दो, उसी नंबर का दूसरा चप्पल वैसा गिला के रख दो, पैर बता देता ये मेरा नहीं है। फिर ये चोरी कैसे हो गए, बदल कैसे गए? ध्यान नहीं रहा था, ध्यान नहीं, ध्यान इसी पे था, नहीं लेकर के आनी है मस्जिद से जाकर के। अल्लाह के बंदो, ये मुस्तफा के गुलामों की हकीकत नहीं है, ये हुजूर के आशिकों की सच्चाई नहीं है। हुजूर के आशिकों की हकीकत तो ये है, उठाओ तारीख कुछ दिन पहले की कहानी है। यही दिल्ली की जामा मस्जिद है, इसी दिल्ली की जामा मस्जिद पर एक फकीर नबी का कलमा पढ़ने वाला भीख मांग रहा था। कोई अंग्रेज का बच्चा भीख लेने के लिए आया, जैसी फकीर ने हाथ फैलाया, उसने जेब से पर्स निकाला, पैसे निकाल के दिए। जब आगे चलने लगा, जेब में पर्स डाला, हाथ से छूटा, जमीन पे गिर गया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं मुस्तफा के आशिक कैसे होते हैं, हुजूर के गुलाम कैसे हुआ करते हैं। जैसी पर्स गिरा के नीचे, अल्लाह अकबर, वो तो आगे चला गया। उसी फकीर की निगाह पड़ी, वो समझ गया ये पर्स उसी अंग्रेज का होगा जो अभी यहां से गुजर के गया है। पर्स उठा करके उसने अपने बिस्तर के नीचे रख लिया, इंतजार करने लगा। जो अंदर गया कि मस्जिद के अंदर, वो बाहर आएगा, जब बाहर आएगा उसे पर्स दे दिया जाएगा। इंतजार करता रहा, 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे। ये तो अंग्रेज का बच्चा यहां से जब घर वापस गया, बीवी ने कहा मेरे सरताज बताओ तो सही, मुसलमानों की मस्जिद देख के आए हो, बताओ दिल्ली की जामा मस्जिद कैसी है। उसने कहा बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनी है। कहा मैं भी जाना चाहती हूँ। उसने कहा तू जाना चाहती है, ठीक है, लेकिन एक नुकसान हो गया। कहा कौन सा नुकसान? कहा मेरा पर्स कहीं पे गायब हो गया है, कहीं गिर गया मेरी जेब से पर्स निकल करके। पूरे महीने की तनख्वाह उसके अंदर रखी हुई थी। जब इसने इतनी बात कही है, बीवी कहती कोई बात नहीं, कमाई फिर भी हो जाएगी, मेरे सरताज एक बार मुझे भी मस्जिद लेके चलो, मैं भी मुसलमानों की मस्जिद देखना चाहती हूँ। अगला संडे आया है, फिर वो बीवी के साथ उसी पैरियों से चलने लगता है, और वही फकीर वही बिस्तर है, वही आने वाला वही मांगने वाला है। जैसे इस गरीब ने हाथ फैलाया है, उसने फिर इसकी तरफ मुस्कुरा के देखा, फिर जेब में हाथ डाला, गरीब ने भीख नहीं ली है, हाथ भी नीचे कर लिया। कहा ठहरो, कुछ काम है आपसे। कहा कौन सा काम? कहा 8 दिन पहले आप यहाँ आए थे। कहा हाँ आया था। कहा मैंने तुमसे भीख मांगी थी। कहा हाँ मांगी थी। कहा तुमने भीख भी दी थी? कहा हाँ दी थी। कहा तुम्हारा पर्स था? कहा हाँ था। बताओ कहाँ है वो पर्स? उसने कहा यही कहीं गिर गया था। उस मुसलमान ने अपने बिस्तर के नीचे से वो पर्स निकाला, निकालने के बाद अंग्रेज के बच्चे को दिखाया, और दिखा के कहा था बताओ तो साहिब, कहीं ये पर्स तुम्हारा तो नहीं है? उसने देख के कहा था हाँ ये पर्स मेरा है। उसने फौरन पर्स को लिया, लेकर के खोला, पूरे महीने की तनख्वाह उसके अंदर मौजूद थी। देख करके हैरत में था। उसने कहा नादान, तुझे पता नहीं है मेरे पर्स के अंदर कितने पाउंड्स मौजूद है? अगर तू चाहता इस पैसे को लेकर के चला जाता, इस पैसे से अपनी इमारत बना लेता, इसमें इतना पैसा था कि तुझे भीख मांगने की जरूरत न पड़ती। आखिर तू बता तो सही, तूने मेरे पर्स में पैसा क्यों नहीं देखा? उसने कहा देखा मैंने तेरे पर्स को, इसमें पैसा भी देखा। कहा फिर चुराया क्यों नहीं? उसने कहा चुराना तो चाहता था, लेकिन एक ख्याल ने चोरी नहीं करने दी। कहा कौन सा ख्याल? कहा तू हजरत ईसा का मानने वाला है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला हूँ। अगर मैं इस पर्स से पैसे चुरा लेता, यह भी हो सकता था कि कयामत के दिन अगर तेरा नबी मेरे नबी के खिलाफ रब की बारगाह में मुकदमा डाल देता कि ऐ खुदा, इस पे
पैगंबर के उम्मती ने मेरे उम्मती का पैसा चुराया था, फिर तो मेरे नबी की रब की बारगाह में शर्म से गर्दन झुक जाती। कांग्रेस सुन ले, अगर तू ईसा से इतना प्यार करता है तो हम मोहम्मद से इतना प्यार करते हैं कि जान तो दे सकते हैं, लेकिन शर्म से नबी की गर्दन झुक जाए ये उम्मती को गवारा हो नहीं सकता है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है हुजूर के गुलाम। खुदा की कसम फाका तो मर सकते हैं, लेकिन चोरी, सारे बोले चोरी, चोरी सिर्फ रात को होती है क्या? दिन में भी होती है, सोते हुए होती है, जागते में भी होती है, छुपा के की जाती है, नहीं अब तो दिखा के भी की जाती है। आप कहेंगे मौलवी नहीं बात कर रहा है, चोरी और दिखा के। मैंने हाँ, जाओ तोलो बाट दुकानों के जाके, लेने वाला बाट 1 किलो 100 ग्राम का और देने वाला बाट 900 ग्राम का। ये है जागते में चोरी। हाँ, ये हालात है हमारे। मार्केट में आप जाइए, कुंदरकी आपके पास पड़ता है ना, कुंदरकी जाके देखना, इतनी लाइट लगाए पड़े हैं कि आदमी को दिन में अंधा करके बेच रहे माल, और लिख दिया 1 रेट की दुकान है। पहली बात तो मेरे हुजूर ने फरमाया जब भी कोई चीज खरीदो सौदा करके खरीदो। ये एकदम चीज ही क्या है, सौदा। सारे समझ ले मेरी बात, सौदा अल्लाह सलामत रखे आपको, सौदा करके खरीदे। दूसरी बात फरमाया मेरे हुजूर ने, बेचने वाला कोई चीज बेचे तो अगर उस चीज में ऐब हो तो पहले बता दे, लेकिन घटिया माल अंदर, बढ़िया माल ऊपर, ये भी चोरी है। फिर लिखा कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। क्यों भाई? खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। इतने तरीके से लूट मार के कमाया, बिल्डिंग बनाई, उस पे लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी। समझ रहे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? खूब मार धाड़ करके बाद में लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से बनी है। ये रब के फजल से नहीं, ये लोगों का खून चूस के बनी है। मिजाज हमारे ओ भाई, चीज लोगों को धोखा दे के मत देना। लोगों से कहते हैं भाई झूठ ना बोल। और मेरे हुजूर ने तो फरमाया कि जो तिजारत सच्चाई के साथ करेगा वो क़यामत के दिन नबियों की जमात में उठाया जाएगा। और ये कहता झूठ ना बोले तो मौलाना दुकानदारी चलती ही नहीं, मजबूरी है। भाई दाढ़ी रख लेना, मेरी दुकान है, तो दाढ़ी का रोक रही है दुकान को कि नहीं मौलाना, उसमें झूठ सच बोलना पड़ता। क्यों भाई? कि झूठ ना बोले ना तो फिर मुनाफा ही नहीं होता। ये हमारे अकीदे कमजोर हो गए। हमने ये समझा झूठ रोजी देता है, यही वजह है कमा के भी परेशान है। जिस दिन ये अकीदा हो गया ना रोजी अल्लाह देता है, फाके मर जाएंगे झूठ नहीं बोलेंगे, तो फरमाया गया अगर तुम अल्लाह पे भरोसा करो अल्लाह तुम्हें वहां से देगा जहां से तुम सोच भी नहीं सकते। हाँ, अल्लाह वहां से देगा जहां से सोच नहीं सकते। लेकिन हम झूठ बोल बोल के दुकान चला रहे हैं। भैंस वालों को देखे क्या मैं मौलाना क्या बता, मैं ये मुझे 61,000 की घर तक पड़ी है, 61 की बढ़ गई लेकिन तुम्हारे लिए 60 में ही है। हम कौन लगते हैं बेतरे? कोई अपना नुकसान करेगा चीज में? अबे तू अपनी चीज का मालिक है, जितने की चाहे बेच, मालिक है ना तू। 50 की ला के 3,000 की बेच, लेकिन झूठ ना बोल।
बता मत कितने की लाया है, ये क्या ये चीज मेरी है इतने की दूंगा। ऐसे क्यों नहीं करता दुकानदारी? हमने झूठ पे भरोसा किया, हमने सच्चाई पे भरोसा नहीं किया। और बंदे खुदा की जात पे भरोसा कर, रज़ाक अल्लाह है, इतना रिस्क उतना ही मिलेगा जितना रब चाहेगा। तुम कितना ऊंचा नीचा कूद लो, उल्टी सीधी छलांगे लगा लो, अगर रब ने मुकद्दर नहीं किया है तो मिलने वाला नहीं है, और अगर उसने मुकद्दर कर दिया है तो फिर जहां होगे वहीं पहुंच जाएगा। हकीकत तो यह है हम जिस तरह चाहे रिस्क को हासिल कर लें, अगर चाहे हराम तरीके से तो हम झूठ बोल के रोजी को हराम कर लें, अगर सच्चे तरीके से चाहे तो हम रोजी को हलाल करके खाएं। सच तो यह है कि अकीदे कमजोर होते जा रहे हैं, हमारा रब से एतमाद उठता जा रहा है, रब पे भरोसा ही नहीं है। अगर कोई कहे मैं रब को मानता हूं तो मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बता तूने दुकानदारी में झूठ क्यों बोला? तूने 70 लाइटें क्यों लगवाई है? तूने दुकान में चमक दमक क्यों कराई है? तूने बाट कम बढ़ती क्यों कराए हैं? तूने मीटर छोटा क्यों कराया है? तूने लीटर कम क्यों कराया है? कम क्यों तोलता है? कम क्यों नापता है? यह एतकाद नहीं है, यह एतमाद नहीं है। अकीदा तो यह था, हुजूर के आशिक को दुश्मनों ने गिरफ्तार किया और उसके बाद आशिक ने कहा था मैं नापाक हो गया हूं, मुझे पानी की जरूरत है, इतना पानी दे दो जिससे मैं गुस्ल कर सकूं। तो उन दुश्मनों ने कहा था जिस खुदा को मानते हो उसी से पानी मांगो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उन्हीं को आवाज दो। इस मुस्तफा के आशिक को कैद किया गया, कैद के अंदर बंद था। जब लोगों ने ताने दिए जिस खुदा को मानते हो उसी से मांगो, अल्लाह अकबर आशिक था, हुजूर का रब का बंदा था। आंख में आंसू आ गए, बेबसी में हाथ उठ गए, ए मेरे मालिक आज तक मेरी जात का ना मिला था, मैंने कैद को बर्दाश्त किया, मैंने भूख को बर्दाश्त किया, एक घूंट इनसे पानी का ना मांगा, लेकिन अब नमाज की बात आ गई है, बात जब पानी की आई है, इन्होंने तेरी जात को चैलेंज किया है। ए मेरे मालिक कम से कम मेरे उठे हाथों की लाज रख ले। रोता हुआ उसने रब की बारगाह में अपने आंसुओं को दिखाया और उसके बाद मिट्टी से तयम्मुम किया। तयम्मुम करने के बाद उसने 2 रकात नमाज हाजत उसी कैद के अंदर पढ़ी है और हाथ उठा के कहता है मेरे मालिक इन्होंने पानी का चैलेंज किया है, मालिक तू तो कादिर है, तू मालिक है, जैसा चाहे पानी वैसे पहुंचा सकता है। मेरे मालिक इतना पानी दे दे कि ये तेरा बंदा गुस्ल कर सके। अभी हाथ नीचे नहीं आए थे, खुदा की कसम बादल का टुकड़ा उठा और उसी कैद के अंदर गया, मकान के अंदर जाके बरसा और इतना बरसा कि उस आशिक ने गुस्ल मुकम्मल कर लिया। जब गुस्ल मुकम्मल हुआ सबने कहा यार बता तो सही ये पानी कहां से आया था? तो उसने कहा था मैं जिस खुदा को मानता हूं उसी ने पानी भेजा था। सबकी चीखें निकल गई, कहा यार देर न कर, हाथ बढ़ा दे, कलमा पढ़ा दे, हमें भी उस खुदा का बना दे जो तुझे कैद में नहीं छोड़ सकता है, वो हमें दोज़ख में जाने को कैसे दे सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एतकाद मजबूत करो और जब भी मांगो रब से मांगो। लेकिन कुछ लोगों ने तो कुछ दौलत वालों के दरवाजे देख लिए और उन्हें भी अच्छा लगता, 4-5 कुर्सी डाले रहे उनके पास हैं और वो झूठे कसीदे पढ़ते बैठे बैठे, जनाब तो यूं हैं, जनाब तो यूं हैं, ये तो पैदा ही नहीं हुए, ये तो हल में निकले थे, ये तो पेड़ से उतरे थे। 8 दिन बाद जनाब ने 500 रुपए दे दिए, चल बच्चों के लिए बाजार कर ला, तो भागा चला जा रहे हैं। बहुत अच्छे साहब 500 रुपए हफ्ते में दे दिए। कितने दिन गुजारे तूने इनकी चौखट पे? 7 दिन। कितने? 7 दिन में 500 दे दिए ना। और खुदा के बंदे सिर्फ 7 घंटे रब के घर में गुजार, सिर्फ 7 घंटे रब के घर में गुजार और इससे मांग। खुदा की कसम इसकी चौखट पे बैठा तो 7 दिन में 500 मिले और इस 500 की पूरी जिंदगी तुझे ताने मिलेंगे। कभी इस चौखट पे आके मांग और हाथ उठा, जब ये देगा तो इतना देगा 7वें दिन का बाजार नहीं तेरी 7 पुश्तों का भला हो जाएगा। हाँ, और हर अमीर दे के एहसान जताता है। 1 बार देगा, 2 बार देगा, 3री बार मुंह फेर लेगा, 4थी बार कह गया तेरा तो पेशा ही हो गया। मगर तुम्हारा रब कितना करीम है, जितना मांगो इतना ही राजी होता है, जितना मांगो इतना ही राजी होता है। हाँ, वो तो उस बंदे से अपनी रहमतें फेर लेता है जो नमाज तो पढ़ता है, नमाज के बाद दुआ नहीं करता है। वो तो राजी उससे रहता है जो मांगता रहे उससे। हमें अपने रब से मांगने में हयाती है। 3 मिनट के लिए हाथ नहीं उठे, सेठ जी 2 मिनट के लिए मस्जिद में आए, गर्मी बहुत है, पसीना साफ किया, चल दिए।
2 मिनट का पसीना बर्दाश्त नहीं। वो बता, अगर उसने 2 सेकंड के लिए हवा बंद कर दी तो? अगर वो चाहे ना, रब की जात की कसम खा के कहता हूं, अगर अल्लाह चाहे ना तो 1 सेकंड में पूरी दुनिया को सजदे में गिरा देगा। हाँ, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। क्या औकात है हमारी? दुनिया का सबसे बड़ा बिलियन मिलियन अरबों खरबों बिलियनों का मालिक, जिसके सेकंड की अरबों खरबों की कमाई है, उसकी आंखों के पलक खराब हो गई है। पलक, कोई अहमियत है इसकी? हम लोगों की ना कुछ नहीं, खराब हो गए। जानते हो, आज वो ये कहता कोई मुझसे सारी मेरी दौलत ले ले, मेरे पलक जैसे थे वैसे कर दे। खुदा की कसम, आज कोई पलक लगाने वाला नहीं। हाँ, जो रब दे सकता है वो कोई तो मस्जिद खंसाबी दिखाने की जगह नहीं, मस्जिद रूठे रब को मनाने की जगह है। हाँ, यहां नाराज रब को मनाने आया जाता है, अपनी खंसाबी दिखाने नहीं आया जाता, कभी नहीं। अल्लाह माफ करे, ये जमात बैठी है, ये सलाह करने वाले लोग हैं। अगर कोई मौलाना इमाम साहब कह देना भाई, तो होता नहीं, तो बारातें चढ़ती हैं कई जगह, मस्जिद के आगे बज रहा डीजे, यही हया नहीं? हमारा घर मस्जिद के पड़ोस में। फरमाया गया अपना घर मस्जिदों के करीब बनाया करो। क्यों? फरमाया जब रब के करम की बारिश उसके घर पे होती है ना, तो 1-2 छींटा दाएं बाएं भी गिरता रहता है। नसीब वाले जिनके घर मस्जिद के पड़ोस में है। लेकिन तकलीफ होती है, मस्जिद में नमाज हो रही है, बच्चा गाने बजा रहा है, माँ बाप रोक नहीं सकते। इमाम साहब कहते हैं रो भाई तुम्हारा बच्चा बड़े गाने बजा रहा है, चलो चलो, या तो कहते हैं बच्चा साहब, या फिर कहता है चलो तुम ही जन्नत में चले जाइयो, या मेरा बेटा है साहब, मैं क्यों, तुम्हें क्या मतलब? ये तरह तरह के ताने ना, कभी ऐसी बातें ना किया कर। अगर नसीहत दीवार पे भी लिखी हो ना, तो उस पर अमल करने की कोशिश किया करो। हाँ, बड़ी काम आने वाली बातें होती हैं। सरकार गौसे पाक, आज उनकी महफिल बात बता दूं, थके तो नहीं है अभी आप? अगर पीछे वाले थक गए हो तो हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, है माशाअल्लाह, अल्लाह सबको सलामत रखे, और जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाथ जितनी जोर से उठाएं उतनी जोर से आवाज निकाल के कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मस्जिद के आंगन में बैठे और बस सुने सरकार गौसे पाक। और कभी अपने रब की जात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, कभी नहीं, कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हमारा रब बड़ा करीम है। कितना करीम है जानते हो? हमारा रब इतना करीम है कि मेरे हुजूर सैयदुल कौनैन, आपके सामने खातून आई, हुजूर मेरा बच्चा गायब है, कब से? सुबह से नहीं मिला। सुनना बहुत गौर से, शिकायत की बच्चे की, थोड़ी देर के बाद मां को बच्चा मिल गया। समझ गए इतनी बात? मां को बच्चा, जब बच्चा मां को मिला ना, तो फिर मां थी, लिपट गई, कभी माथा चूम रही, कभी लबो रुखसार को चूम रही, कभी सीना, कभी गला, दीवाना वार मां लिपट गई बेटे को। मेरे हुजूर ने मां और बच्चे के प्यार का अंदाज देखा, सहाबा से फरमाने लगे, सहाबा क्या कोई इस मां से ज्यादा भी इस बच्चे को प्यार कर सकता है? सहाबा कहने लगे, हुजूर मां के प्यार को तो किसी का प्यार लग ही नहीं सकता, मां के प्यार को किसी का प्यार नहीं लग सकता। हुजूर फरमाते हैं जितना ये मां अपने बच्चे से प्यार करती है ना, मेरा रब ऐसी 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। सुभान अल्लाह, बेशक रब अपने बंदे से ऐसी 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। फिर बंदा रब से दूर क्यों है? कभी अकेले में लेट के सोचा करो। मैं ये नहीं कहता कि यहीं आके दुआ करना,
यहीं आके आंसू बहाना। अल्लाह तौफीक देना, रात को आंख खुल जाया करे तो फौरन उठ के वजू कर लिया करो। वजू करके मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज पढ़ के अपने रब को दिखा, तहज्जुद के नाम पे 2 रकात पढ़ के दिखा और 2 आंसू गिरा के दिखा। खुदा की कसम वो इतना करीम है, अगर ना माने तो ओहद पहाड़ बराबर सोना दो तब भी नहीं मानता, और अगर मानने पे आ जाए ना, मानने पे आ जाए तो 1 आंसू गिरा दे वो तुझसे राजी हो जाएगा। लेकिन मेरी कौम का जवान 3 बजे तक पबजी खेलेगा, समझ रहे? 3 बजे सोता है, 11 बजे उठता है। जिस कौम का जवान 3 बजे सोए उस कौम को कोई तरक्की नहीं दे सकता। ये मैं लिख के भी दे सकता हूं, कह के जा रहा हूं, रिकॉर्डिंग है। जिस कौम की नींदें रात के 3 बजे शुरू होती हो और 10 बजे खत्म होती हो, उस कौम को मिटने से कोई नहीं बचा सकता है। हाँ, 10 बजे जाके दुकान खोलना है, मिजाजी हो गया मुसलमानों का भी 10 बजे खोलने, और 10 बजे दुकान खोल लिया और समझ रहा है ये जो मेरे भैया की दुकान है सामने वाली, इसकी वजह से मेरे ग्राहक टूट रहे हैं। या तो ये बात आती है इस मेरे भाई की वजह से, या जहन में बात आती है मेरी दुकान पे किसी ने जादू कर दिया। हाँ भाई, यही फोन आते हैं मौलाना साहब, अक्सर यही फोन आते हैं, कहते दुआ कर दो किसी ने बंदिश कर दी, ग्राहक आता लौट जाता। अब मुझे बता तो सही, तूने दुकान कितने बजे खोली? 10 बजे दुकान खोल रहा है, किस लिए? क्या आप रूल रहे हैं? सारे लोग 10 बजे दुकान खोलते हैं। सुन, मेरे हुजूर ने हाथ उठा के कहा था, ए अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा, मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। तुम्हारे लिए बरकत तो सुबह के वक्त में रखी गई थी, तुमने 10 बजे दुकान क्यों खोली? ये ईसाइयों का तरीका है, उनका मानना यह है हजरत ईसा दिन के 10 बजे पैदा हुए थे, इसलिए वो अपनी दुकानें 10 बजे खोलते हैं। अब मुसलमान भी 10 बजे दुकानें खोलने लगा है। हुजूर ने तो कहा था, ए अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। अब तुमसे तुम्हारे अकीदे का जायजा लेना चाहता हूं, मुझे बताओ तो सही, हुजूर ने इशारा किया तो सूरज पलटा के नहीं पलटा? हुजूर ने इशारा किया, चांद के टुकड़े हुए कि नहीं हुए? हुजूर ने कहा तो पत्थर बोले कि नहीं बोले? हुजूर ने कहा तो दरख्त चले कि नहीं चले? मुझे बताओ तो सही, हुजूर ने जो कहा वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? सब कहोगे जो हुजूर ने कहा है वही पूरा हुआ है, और जो हुजूर कह गए हैं वही सच है। तो ये भी मानना पड़ेगा, अगर बरकत चाहते हो बिजनेस में तो 10 बजे नहीं, फजर के बाद दुकानें खोलो। जब दुनिया दुकानें खोल रही होगी, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क को तुम्हारे दस्तरखानों पे उनसे पहले उतार चुका होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला जिंदाबाद, जिंदाबाद। मत कहना दुकान पे जादू है, अब मत बताना कि दुकान पे बंदिश है। का मेरे भाई ने सामने खोली इसलिए दुकान पे मेरे ग्राहक नहीं आ रहा है। कितना कमजोर अकीदा है हमारा। कहने को बरेलवी है, रज़वी है, दोनों हाथ नहीं कूद के नारा लगा रहा है। ये अकीदे हमारे। सोचे जरा, मुझे मत समझना कोई वहाबी आया है, मुझसे पक्का तुम में कोई बरेलवी नहीं है। हाँ, मैं तुम सबसे पक्का बरेलवी हूं, लेकिन कड़वी सच्चाई है। इतने कमजोर अकीदे, भाई की वजह से दुकान नहीं चल रही, उसने सामने दुकान खोल रही नहीं चल रही। रिस्क कौन देता है? आप बोले, सारे बोले। राज़िक कौन है? रिज्क पहुंचाने की ड्यूटी किसकी? फरिश्तों की है कि नहीं? पूछो नहीं उलमा से, रिज्क कौन पहुंचाता है? फरिश्ते। अब मुझे बताओ, अगर 7 तालों में बंद हो जाओ तो मौत का फरिश्ता रुक जाएगा? रुकेगा? अगर 7 तालों में मौत का फरिश्ता नहीं रुक सकता तो फिर तेरे भाई की दुकान ने तेरे रिस्क के फरिश्ते को कैसे रोक रखा है? जैसे मौत का फरिश्ता तुझ तक पहुंचने से नहीं रुकेगा, वैसे ही रिस्क का फरिश्ता भी तुझ तक पहुंचने से नहीं रुकेगा। लेकिन तरीके बदलने होंगे। दुकान 10 बजे नहीं, अगर हजरत ईसा 10 बजे पैदा हुए, ईसाई 10 बजे दुकान खोलता है, तो फिर मेरे हुजूर तो सुबह सादिक में पैदा हुए थे। अब सुन्नी पहले सजदे करेगा फजर के और चाय बाद में पिएगा, जिक्र रब का करके दुकान पहले खोली जाए।
समझ रहे मेरी बात? अगर इसकी ये बात मान ली ना, फिर तुम्हें किसी के तावीज की जरूरत नहीं है। और अगर ये नहीं मानी ना, तो पूरा कुरान गले में लटका के घूमना। हाँ, तुम्हारे रिस्क में बरकत सुबह में रखी गई है, हुजूर ने कहा है। तो तुम्हें अपने काम सुबह से करने चाहिए। तो अब जो कौम 3 बजे सो रही हो, 10 बजे उठ रही हो, वो सुबह में दुकान खोलेगी? सच नहीं कह रहा हूं मैं, सच्ची बात है ना। हाँ, अगर यही बात मौलाना कहते हैं छुट्टी करो इमाम की, इमाम साहब 5 मिनट लेट हो गए फजर की नमाज पढ़ाने में, हो गई कोई जरूरत भाई, किसी को भी लग सकती है, तो पूरी मस्जिद सर पर उठा लेते हैं, देखो 5 मिनट लेट करिए फजर की नमाज, उठते नहीं, नींदें पूरी नहीं होती, रातों को क्या करते? अच्छा जी चल ठीक, गलती है, वो सो गया। नमाज सिर्फ इमाम पे फर्ज है, तेरे बेटे पे भी, बेटे पे भी है ना? तो बेटे को तो उड़ा के आ रहे हो चादर, फजर में ठंड ना लगे, इमाम की उतार रहे ऊपर से आके रजाई। तो बेटे तू तब सही था, पहले बेटे का कान पकड़ता, मस्जिद में वुजू की नाली पे वुजू करने बैठा था, उसके बाद इमाम से कहता उठिए ताखीर हो रही है, तब तेरे मुंह से ये बात सच्ची लगती। बेटे को चादर उड़ा के आए, इमाम की चारपाई सीधी करे, कहता इमाम 7 बजे तक सोता है। हयाकार, जो कानून इस्लाम का इमाम के लिए है वही कानून तेरे लिए है, इसे बाद में उठा, बेटे को पहले उठा। खुदा की कसम, खुदा भी राजी होगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। बेशक बेशक, हक बात। इंसाफ हम नहीं करते, बहुत अच्छा पैगाम। शिकायतें सब करते हैं, सब मेरे हो, और मैं कोई आसमान से नहीं उतरा हूं, तुम्हारे बीच का हूं। हाँ, तुम्हारे ही बीच का हूं, जैसे तुम हो वैसे ही मैं हूं। जिस समाज में तुम रहते हो उसी समाज में मैं रहता हूं। हम किसी से हाथ पकड़ के मनवा नहीं सकते, लेकिन सच्ची बात पहुंचा जरूर सकते। अगर कोई समझाए तो बुरा ना माना करो, कोई समझाए तो बुरा ना माना करो। हाँ, तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, ये बात पूरी कर लूं और मैं फिर बात ख़त्म कर लूं। सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, आपके दौर में भी ये नहीं है कि गौसे पाक का दौर था तो सभी सच्चे थे। अभी मौलाना नईमुद्दीन साहब क़िबला फरमा रहे थे डीजे के ताल्लुक़ से, शादी ब्याह की रसूमात के ताल्लुक़ से। हाँ, तो ऐसे मौके पर अगर इमाम साहब समझाने लगे ना तो कहते हैं जी एक ही दिन तो है शादी का, हैं? एक ही दिन तो कर लेने दो ना, एक ही दिन है, क्यों कितनी करेगा? ये 2-4 बार होती है। गाने के लिए एक दिन है, हुजूर की सुन्नत के लिए एक दिन नहीं है। बहुत सारी बातें कहने को तो हैं, अगर समझाया जाए ना तो कहते हैं मौलाना जाओ, हमारे यहाँ का रिवाज ही ऐसा है। खुद क्या ना मानेंगे, ये उजड्डी इतने हैं, और खुद कहते हैं कहाँ से बुलाया, पूरे गांव को उजड्ड कह के फिर कहीं शामिल हो रहा। भाई इस दौर में कोई उजड्ड नहीं, जो 2 रोटी खाता सही फैसले कर सकता है। हाँ, कभी तुमने कुत्ते को घास खाते देखा है? भैंस ने कभी तुम्हारी हंडिया में गोश्त खाया? नहीं, वो जानती है कि ये मेरी खुराक नहीं। कुत्ता भी जानता मैं घास नहीं खाता, ये मेरी खुराक नहीं है। जब कुत्ते को अपने उसूल मालूम है, भैंस को अपना उसूल मालूम है, फिर अशरफुल मखलूकात को अपना उसूल मालूम क्यों नहीं? हमें होना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर कोई समझाए बुरा ना माने। तो गौसे पाक के दौर में गवैया था, वो गाने गाता था, आवाज़ बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी आवाज़। तो गौसे पाक फरमाने लगे ये तू गाने न गाया कर, एक दिन मरना भी है, अल्लाह को राजी कर। तो उसने उसे इसलाह नहीं समझा, कहने लगा ओ मेरी कमाई से जलते। किसके बारे में? गौसे पाक, जिनका अपना मामला ये है अलहमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। जिसे गौसे पाक मार दें तो उसे मर के भी चैन नहीं मिलता है। उनसे कह रहा है कि वो मेरी कमाई से जलते,
इधर चौराहे पे गौसे पाक की बुराई, उस तर चौराहे पे गौसे पाक की बुराई, जहां जाता गौसे पाक की बुराई करता। हाँ, और जानता था ये पावरफुल कितने। तकरीर फरमा रहे हैं, तकरीर के बीच में परिंदा बोलने लगा, गालिबन चील थी, बोली ना तो आपने फरमाया तुझे क्या है कि तुझे मौत नहीं आ जाती, मेरी तकरीर के बीच में बोल रही है। इतना कहना था, पट्ट से जमीन पे आ गई। कहने की देर थी, तकरीर हुई, जाने लगे। रास्ते में मरा हुआ देखा, फरमाने लगे इसे क्या हुआ। लोग कहने लगे हुजूर आपकी तकरीर के बीच में बोली और आपने कहा क्या है तुझे मौत नहीं आ जाती, ये फौरन मर गई, मर गई। आपने ठोकर मारी, फरमाया जा, तुझे मारना मकसद नहीं था। ठोकर मारी, फौरन फर से उड़ गई। उनके बारे में कह रहा है ये जलते हैं। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, कई दिन हो गए। आप फरमाने लगे सुन मैं तेरी कमाई से नहीं जलता, मुझे डर है अगर तू इस हाल में मर गया रब नाराज रहेगा, रब को राजी कर ले। उसने नहीं माना, ओ यार जिंदगी गुजर गई। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ, आखिर ये आवाज़ों के रंग कब तक, ये सांसों के ढंग कब तक, ये सीनों की ताकतें कब तक ये जवानी का जोर रहेगा, कब तक ये शबाब रहेगा, कब तक उरूज रहेगा। हर उरूज को एक दिन जवाल आना है, हर तरक्की को तनज़्ज़ुली की तरफ जाना है, हर बनी इबारत को जमीन के अंदर घुसना है, हर आने वाले को जमीन में जाना है, सबको हमेशा नहीं रहना है। इसलिए घमंड न किया करो, तकब्बुर न किया करो। आज मिजाज देखो, भाई भाई का मुखालिफ है, दोस्त दोस्त का दुश्मन हो गया, बाप बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है। क्यों नहीं है? ये कड़वी सच्चाई भी सुन तो चलो प्यारे, अगर एक भाई के बाद पैसा है तो वो सबसे ज्यादा अपने भाई को जलील करने में लगा है कि इस पैसे की चमक मैं अपने भाई को दिखाऊंगा। आज बिल्डिंगें देखो हमारी, हम गरीब को इतना नीचा करने पे लगे हैं कि सबसे ज्यादा हमने अपने मकान को इसलिए चमकाया ताकि सामने वाला देख करके मेरे मकान को चल जाए, ये सोच के हमने मकानों को चमकाया है। अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए अपनी इमारतों को ऊंचा बनाया है। खुदा के वास्ते किसी को कमजोर ना समझा करो, किसी को हकीर ना समझा करो। अल्लाह ऐसा कादिर है, ऐसा कादिर है, अगर तुझे दौलत दी है, दूसरे को गरीब बनाया है, तो वो चाहे तो मिनटों में तुझे उठा के तख्त से तख्ते पे डाल सकता है। अगर वो चाहे उसे जमीन से उठा करके आसमान पे रख सकता है। फिर तेरा कमाल क्या है, तेरा उरूज क्या है, तेरी तरक्की क्या है, किस बात का गुरूर है तुझे? क्या तुझे मौत नहीं आनी है? अगर तुझे लगता है कि तू दुनिया में ताकतवर है तो कभी हॉस्पिटल चले जाया करो, आईसीयू में जाकर के देखो, बड़े बड़े पैसों वाले पड़े हैं, मुंह पे ऑक्सीजन लगा है, हाथ पैर सीधे हैं, आज कोई कपड़ा पहनाने वाला नहीं है, खुद से अपने बदन तक नहीं संवार सकते हैं, सांस लेने तक में मोहताज है मशीनों के जो खैर खबर के लिए जाते हैं। कोई जूस लेके जा रहा है, कोई फल लेकर के जा रहा है, मगर वो आईसीयू से शीशे से देख रहे हैं, न फल खा सकते हैं, न जूस पी सकते हैं, बस आंसू भरे हैं आंखों में, देख रहे हैं और कोई किसी से मदद नहीं कर सकता है, न किसी की ताकत से वो चल सकते हैं। आज उन्हें रब ने बिस्तर पे गिराया है, जिनके जहन में ये ख्याल आया था कि मेरे पास दौलत है, मैं पावर वाला हूं, आज रब ने उन्हें बिस्तर पे डाल दिया और ऐसा डाला है, दिखा रहा है देख ये मेरी पावर है, ना तू हिल सकता है, ना तू चल सकता है, सांसें तो है लेकिन तू उठ नहीं सकता, देख तो सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। उस दिन लगता है आज बंदा कितना मजबूर है, उस दिन से पहले आज रब को राजी कर लो, इससे पहले कि आईसीयू की सख्तियां तुम्हें औकात याद दिलाएं, इससे पहले कि ऑक्सीजन तुम्हें बताए तेरी औकात क्या है, आज रब को राजी कर ले। अगर खुदा राजी हो गया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती हम्माद साहब के बिला, नारे तकबीर, सरजमीन जलालपुर खास बिलारी, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आज हमें देखें एटीट्यूड हमारा, घमंड। हम अपने घर पे कोई फंक्शन करते हैं, बच्चों जवानों मेरे भाई सब सुनना, मैं एक एक बात मैं चाहता हूं कि जितनी देर में आपका वक्त लूं, मैं इस वक्त को मजाक में, मौज में, मस्ती में नहीं डालना चाहता। एक एक मिनट में चाहता हूं कि ये अल्लाह ने नसीब से मुझे और तुम्हें दिया है ना, तो एक एक वक्त हमारी जिंदगी का कीमती गुजरे, जाए नहीं जाना चाहिए। सुने, आज हर घर की कहानी नहीं, भाई भाइयों में इख्तलाफ है, पार्टीबंदियां समाज में हैं, नफरतें इतनी बढ़ गई हैं
कि हमारे दस्तरखान पे कुत्ता तो बैठ सकता है, सगा भाई नहीं बैठ सकता। ये नफरतें हमारे बीच हो गई हैं। बताओ कि ये कड़वी सच्चाई नहीं? हम प्रधान को मनाने के लिए 3 चक्कर लगाते हैं। प्रधान जी आप जरूर आना। हाँ आ जाऊंगा। प्रधान जी भी बड़े चालाक हैं। अमीर की पार्टी है तो जूट सूट बूट पहन के जा रहे हैं, गरीब की है तो बेटे से कहा जा, वो 3-4 बार आया था कलवा, जरा चला जाइए 2 मिनट के टाइम। ये इंसाफ है हमारे बीच? 2 मिनट के लिए चला जाना, कलवा आया था। और अगर बात आ जाए जुम्मन खां की तो 18,000 का जूता पहनेगा, 12,000 का चश्मा लगाएगा, पूरा दिन कुर्सी डाले बैठा रहेगा। अबे तू जुम्मन को राजी करने पे लगाए कि अगर ये राजी तो इसके अंडर में 250 वोट है, 250 वोट मिलेंगे। इज्जत ठेकेदार नहीं, इज्जत खुदा देता है। हाँ, गरीब का दिल रख, अल्लाह ऐसी इज्जतें देगा कि मरने के बाद भी लोग तेरी कब्र पे सलाम करने जाएंगे। हाँ, तो हमारे भी मिजाज हैं। हम 6 बार जा रहे, प्रधान जी तुम जरूर रही हो कि तुम ना आए तो लोग कहेंगे बताओ कोई समाज में इज्जत ना, प्रधान तो था ही ना। प्रधान के लिए इतना फट गया तू, तुम जरूर रही हो। मुझे बता, अगर तेरे दस्तरखान पे सगा भाई नहीं होगा तो ये समाज क्या कहेगा? सोचो कभी। ये हमारी कड़वी सच्चाई है। हमारे बेटे के वलीमे के दिन भाई दरवाजा बंद करके रो रहा है और गांव का पल्ले सिरे का बेईमान भी खा के जा रहा है, और सगा भाई दरवाजा बंद करके अपने बच्चों का सामना नहीं कर पा रहा है। बच्चे पूछ रहे अब्बा गलती क्या थी जो चचा ने रोटी तक पे नहीं बुलाया? क्या जवाब दे बाप उनको? यही कि तेरे भाई ने जमीन की बेईमानी का इल्जाम लगाया, यही कि तेरे भाई ने पैसे की बेईमानी का इल्जाम लगाया, यही कि हमारे भाई ने हम पर, तुम्हारे चचा ने खेत चोरी का इल्जाम लगाया। ओ खसाबो जिमीदारो, तुम कुछ भी हो सकते हो, खुदा की कसम सब कुछ बाद में हो, मदीने वाले मोहम्मद के गुलाम पहले हो। हाँ, अगर तुम्हारे दरवाजे पे प्रधान नेता विधायक मंत्री खा के चले गए, दुनिया ने तारीफ कर ली, सबने कहा बड़ा किस्मत वाला है, प्रधान भी बैठा था दस्तरखान पे, फिर मंत्री भी बैठा था दस्तरखान पे, विधायक भी बैठा था दस्तरखान पे, तो कुछ नहीं होने वाला। 4 दिन बातें हो जाएंगी, ओके बातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन खुदा के वास्ते अगर तेरे दस्तरखान पे सगा भाई नहीं आया तो दुनिया के भूखों को खिलाने से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। अगर तेरे दरवाजे पे कोई ना आए, सगा भाई नाराज हो, तो खुदा के वास्ते सगे भाई के दरवाजे पे चला जा, आंसू बहा के मना ले, पैर पकड़ के मना ले, गले से गला मिला के मना ले, बाजू में बाजू डाल के मना ले। मैं नहीं जानता ये दुनिया क्या कहेगी, मुझे नहीं पता ये समाज क्या कहेगा, लेकिन इतना जानता हूं जब तू सगे भाई को राजी करके दस्तरखान पे लाएगा तो कोई जाने कोई क्या कहेगा, लेकिन इतना जानता हूं कोई दुआ करे ना करे, गुंबद गजला से मुस्तफा की दुआएं होने लग जाएंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नजदी के लिए है कसरिया। नारे तकबीर, सरजमीन जलालपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो प्रधान की दावत बाद में होगी, सगे भाई की दावत बोलो। और कुछ लोगों को मजा ही इसमें आता है, रोटी हजम नहीं होती जब तक चुगली नहीं कर लेता, भाई को भाई से नहीं लड़ा देता। और मेरे भाइयों, तुमसे मेरा कोई जाती रिश्ता नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है, बिरादरी का हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता हुजूर की गुलामी का रिश्ता है। तुम में कोई अंसारी हो, तुरक हो, शेख हो, पठान हो, इससे मतलब नहीं। मैं इस नजरिए से बात कर रहा हूं, जितने बैठे हैं मदीने वाले मोहम्मद के गुलाम बैठे हैं। मेरी बात कान खोल के सुनना,
जो तुमसे तुम्हारे भाई को दूर करा रहा है वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। और याद रखना, किसी के चढ़ावे में आके अपने का सर मत फोड़ना, गोली मत चलाना। याद रखना, तुम जिनकी लाशें गिरा रहे हो उनके जनाजे भी तुम्ही को उठाने पड़ेंगे, उनके तीजे तुम्हें पड़ने हैं। खुदा के वास्ते ये तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे अपने हैं, और कभी इनका खून बहा के तुम ये मत समझना कामयाब हो जाओगे, नहीं हो सकते कामयाब। सिर्फ एक बात सुनो, सिर्फ एक बात, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, सोच भी नहीं सकते। भाई क्या होता है कभी जाना तुमने? बताओ, करबला की दास्तान कब से सुनते आ रहे हो? जब से होश संभाला है तब से सुनते आ रहे हैं। अगर कोई 100 साल का है तो 95 साल से सुन रहा है, अगर कोई 70 साल का तो 65 साल से सुन रहा है। जब से होश संभाला करबला सुना है? बोलो सुना कि नहीं? सुना है? तुमने एक तारीख साज जुमला करबला की तारीख में सुना होगा, जब मेरे हुसैन के भाई गाजी अब्बास करबला के मैदान में गए। कौन थे हुसैन के? बोले कौन थे? भाई थे ना? कुछ लोगों को शक है, हजरत अब्बास कौन थे? भाई। ये उलमा बैठे बड़ी जिम्मेदारी के साथ। मेरे इमाम ने कितनी लाशें उठाई? बोले 71 लाशें उठाई। कितनी? सुनते रहे, समझते रहे। कितनी? 71, 71 लाशें उठाई। ये उलमा बैठे, आपने 70 लाशें उठाई लेकिन कमर पे हाथ नहीं पहुंचा। खुदा के वास्ते इंच भर जगह के लिए अपनों के गले न काटना, हाथ पकड़ के कचहरी तक न ले जाना, कोर्ट में उन्हें रुसवा न करना, जेल डाल के उन्हें जलील न करना। अगर इंच भर ज्यादा गई है तो तेरे अपने पे गई है। अगर बाप ने बंटवारे में तेरे भाई को एक बीसा ज्यादा दे दी है तो बाप के ऊपर हथियार लेकर खड़ा मत होना, जबान तेज मत निकालना बाप के लिए, इसलिए कि वो बाप है, वो तेरे माल का भी मालिक है, तेरी जान का भी मालिक है। अगर तेरे भाई पे इंच भर ज्यादा चली गई है, अपना भाई समझ के माफ कर दे, सगा समझ के माफ कर दे, इंच के लिए गिरबान ना पकड़। अगर तूने उसको मोहम्मद का गुलाम समझ के यहां माफ कर दिया, दावे के साथ कहता हूं खुदा कयामत में तुझे मोहम्मद का गुलाम जान करके माफ फरमा दे। माफ करेंगे अपनों को, बोलो इंशाअल्लाह। वो सबसे बड़ा उजड़ होगा जो आज के बाद भी अपनों का गिरबान पकड़ेगा। मैं देके जाता हूं सर्टिफिकेट, तुम्हारे बीच में किसी ने तुम्हें क्या दिया होगा। इतना सब कुछ सुन के भी जो अपनों के गले काटे उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। हालात भी समझिए, दौर भी देखिए, और ये चलती खिलाफ हवाएं भी देखिए। हाँ, आजकल सच्चाई ये है, कोई केस मुसलमान ने ना किया हो, सिर्फ तुम्हारे खिलाफ सिर्फ एक तहरीर होनी चाहिए, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और ऐसे माहौल में भी मुसलमानों को गाय में फंसा रहे हैं। गैरत तो नहीं आती, मरना नहीं है। किसी को दिल तोड़ के तू पूरी मस्जिद नहीं काबा बनवा और फिर मर के कब्र में आ बेटे, फिर बताएंगे हुजूर मरने वाले से राजी है या मारने वाले से राजी है। रस्में बना ली है। खुदा की कसम, काबे से ज्यादा अहम मोमिन का दिल है, इसका ख्याल करना। किसी को फंसाना मत, गलत किसी के साथ कोई ज्यादती मत करना। हाँ, एक दूसरे के बाजू का बाजू बन जाओ, कांधे से कांधा मिला के चलो, रंग और नस्ल के फर्क मिटा दो, ऊंच नीच के फासले खत्म करो और सिर्फ एक मुस्तफा की गुलामी का रंग ले लो।
हुजूर की मोहब्बत का रंग ले लो और जमाने को बता दो हम नस्ल में बटे हुए नहीं हैं, हम तो मुस्तफा की गुलामी में मिले हुए लोग। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। इख्तलाफ खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। अगर तेरा कब्जा 50 को खिलाने का तो 50 को खिला, पार्टी के लेवल पे नहीं, हाँ करीब के लेवल पे। सबसे ज्यादा हक तुझ पे तेरे पड़ोसी का है, फिर उसके बाद उसका जो उसके बाद, फिर उसके बाद उसका जो उसके बाद। इस हिसाब से लिया कर, फिर देख दस्तरखान तेरा होगा, रहमतें खुदा की उतरना शुरू हो जाएंगे। हाँ खत्म करेंगे इंशाअल्लाह इख्तलाफ, झगड़े खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। कम से कम ये इख्तलाफात खत्म करें, मोहब्बतें आपस में कायम रखें, एक दूसरे को माफ करें। मैं बात पूरी कर लूं ताकि ताजदार बगदाद का भी तज़किरा हो जाए और बात भी मुकम्मल हो जाए। आपने फरमाया गाना ना गाया कर, नहीं माना। उसने कहा तुम तो मेरी कमाई से चिढ़ते हो। कुछ दिन के बाद उम्र ढली, बात कहां से घूमी थी, घमंड से। उम्र ढली, आवाज गई तो लोगों ने बुलाना ही बंद कर दिया, क्योंकि लोग उसकी शख्सियत के आशिक थोड़ी थे, उसकी आवाज के आशिक थे। जब गाना बंद तो कमाना बंद, कमाई बंद तो औलाद भी बड़ी अजीब होती है। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। हाँ कौन कौन सी सलाह की जाए, अब कोई सलाह नहीं, डायरेक्ट बात खत्म करने लगूं तो गला बैठ गया। कमाई बंद हुई, जब कमाई बंद हुई तो बच्चों ने रोटी देनी बंद कर दी। जब खर्चा मिलना बंद हुआ तो साहब अब तो कपड़े भी वही पुराने फट गए कई जगह से, इतना मैल उनमें हो गया कि मक्खियां बैठने लगी। लोग इतना घिन करने लगे कि कोई बात करने तैयार नहीं था। मौत का वक्त करीब आने लगा, सोचा अगर मैं मर गया तो ये शहर इतनी नफरत करता है मुझसे कि कोई मेरे जनाजे को कांधा भी नहीं देगा। ये सोच के कब्रिस्तान में जाके बैठ गया, अगर कोई कांधा भी नहीं देगा तो रह तो कब्रिस्तान में ही जाएंगे। समझ गए बात? ये सोच के कब्रिस्तान में बैठा कि अगर कोई कांधा ना भी देगा तो कम से कम रह तो कब्रिस्तान में जाएंगे। अब जरा सुनना प्यारे, कब्रिस्तान में जाके बैठा, जिंदगी से मायूस, दुनिया से मायूस, अपनों ने साथ छोड़ा, मद्दाहों ने साथ छोड़ा। यही बात तो मैं कहता हूँ, जो लोग ये समझते हैं यूट्यूब पे मेरे इतने फॉलोवर हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर हैं, मेरे इतने चाहने वाले हैं, बेटे मर के देख तब पता चलेगा कितने चाहने वाले हैं। कोई बहुत बड़ी एक्टर मरी, जब उसके जनाजे को रखा गया पोस्टमार्टम हाउस के बाहर, जिसके 2.5 लाख से ऊपर चाहने वाले थे, कोई उसका जनाजा लाने वाला तक नहीं था। ये सोशल मीडिया की दुनिया झूठी दुनिया है, कभी इसके धोखे में मत आना। अगर इस दुनिया के लालच में आ गए, आखिरत तबाह कर ली तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। आज मुस्लिम लड़के इंस्टाग्राम पे गुनाह गाने गा रहे हैं, नाच रहे हैं। इस्लाम की बेटियां, कलमा पढ़ने वाली बेटियां इंस्टाग्राम पर जाकर के देखो, सोशल मीडिया पे जाकर के देखो, तबाही मचा रखी है। अल्लाह रहम फरमाई उम्मत मुस्लिमा पर, जिसने अपनी गैरत को सोशल मीडिया पे बेच डाला है। खुदा के वास्ते इसका एतमाद मत करना। ये चमकते नमस्कार को, चमत्कार को नमस्कार करने वाली दुनिया है। सुनना प्यारे जरा गौर से, ताजदारे बगदाद के इस दुश्मन ने, जिसने कहा था कि तुम मेरे खिलाफ इसलिए हो कि मेरी कमाई से जलते हो, जब बगदाद वालों ने साथ छोड़ा, जाके कब्रिस्तान में बैठ गया। अब कोई चाहने वाला न था। उसी इत्तेफाक से कब्रिस्तान से सरकारे बगदाद का गुजर हुआ, आपने निगाह उठाई, देखना देखा, पहचान लिया, ये तो वही गवैया लग रहा है जिसको मैं आज तक समझाता रहा हूँ। आप अपने मकतब में आए, मदरसे में आए, जहां आप पढ़ा रहे थे। अल्लाह अकबर, आपने अपने शागिर्द को बुलाया, एक सोने के सिक्कों की थैली दी, फरमाया जा फला कब्रिस्तान में चला जा, एक शख्स बैठा है, कपड़े फटे पुराने हैं, जाकर के उसको ये थैली दे दे। अगर ये पूछे किसने दी है तो मेरा नाम मत बता देना, दे करके फौरन वापस आ जा। शागिर्द गया है, थैली ली सोने के सिक्कों की, पहुंचा कब्रिस्तान, जाने के बाद उसकी गोद में थैली रखी, उसने सोने के सिक्कों की थैली लिखी। देखने के बाद, उसके बाद देने वाले का चेहरा देखा, देखने के बाद कहता है जनाब कौन है आप? उसने कहा मैं कोई भी हूं। कहा फिर ये बता किसने दिया है? कहा मुझे देने का हुक्म है, बताने की इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर, शागिर्द ये कह के तो वापस पलटा। थोड़ी देर के बाद पीछे पीछे से ये भी आया और आकर के वहीं पे खड़ा हो जाता है जहां सरकारे बगदाद मदरसे में पढ़ा रहे हैं। अल्लाह
पर आकर के खड़ा हुआ, हाथ में सोने के सिक्के की थैली है, सामने ताजदारे बगदाद बैठे हुए हैं। जैसे आपने इसको देखा है, इसने ताजदारे बगदाद को देखा है, आंख में आंसू भर लाया, रोने लग जाता है। होश पाक अपनी जगह से उठते हैं, उठने के बाद दरवाजे पे आते हैं, कहते अब और क्या कमी रह गई है, कुछ और भी चाहिए, इतना सुनना था, चीख निकल जाती है। रो के कहता है देने वाले, जब इतना दे दिया है अब क्या कमी रह गई है। कहा फिर किस लिए आया है। कहने लगा हुजूर मैं ये जानता हूं कि ये मेहरबानी आपके सिवा मुझ पर किसी और ने नहीं की है। मैं सारी जिंदगी आपकी मुखालफत करता रहा, लेकिन आप सखी इब्ने सखी हो, करीम इब्ने करीम हो, पूरी जिंदगी मुखालफत के बावजूद भी आपने जब दुनिया ने मुझे छोड़ा है तब आपने मेरा ख्याल किया है। अल्लाह अकबर। कहा आप क्या करने आए हो। कहा एक बात पूछना चाहता हूं। कहा कौन सी बात। कहा एक बात बताइए, आप मुझसे कहते रहे कि तौबा कर ले अल्लाह को राजी कर ले, तौबा कर ले अल्लाह को राजी कर ले, क्या मैं अब तौबा करूंगा तो क्या रब राजी होगा कि नहीं होगा। इतना सुनना था। ताजदारे बगदाद के लबों पे मुस्कुराहट आती है, फरमाते नादान तूने करीम रब को जाना नहीं है, वो कितना करीम है तू नहीं जानता है। कहा क्या अब भी बख्शा जाऊंगा। कहा हाँ हाँ अब भी बख्शा जाएगा। कहा कैसे। आपने फरमाया गुस्ल करके आ, हाथ में हाथ दे, तौबा करना तेरा काम है और तुझको वली बना देना ये अब्दुल कादिर जिलानी का काम है। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे हैदरी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद शाही किबला। भाई नहीं, मैं इंसान हूँ भाई, मैं मशीन नहीं हूँ। और 2:30 बजे बुलवा लेना इंशाल्लाह। कभी माइक इतना अच्छा रखना कि माइक अपना काम करे, मौलवी को काम कम करना पड़े। हाँ अभी बहुत अच्छा माइक बोल रहा है, अल्लाह सलामत रखे। बहरहाल ये है कि हम थोड़ा सा ना थके हुए लोगों में से हैं। आप देख रहे हैं ना, ये क्या मौलवी जवान है 2:30 बजे तक बुलवा लो। हाँ देखने में आप सही समझ रहे हैं, लेकिन हम इतने थके हुए हैं, अंदर से हम जानते हैं कितने थके हैं। हाँ नहीं हजरत, ये बस अब अल्लाह आपको सलामत रखे। 1.25 घंटा हो चुका है, आपको अल्लाह खुश रखे। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई अपने रब को पहचानो। हाँ कितने भी गुनाह कर लो, रब फरमाता महबूब जो तेरी चौखट पे आ गया वो मेरी चौखट पे आ गया। अगर बख्शिश चाहे तो ये तुझे राजी कर लें, अगर तू मान गया तो हम मान गए, अगर तू नाराज तो हम भी नाराज हैं। कोशिश करें रब को राजी करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने गुनाहों से तौबा करें। सारी चीजें जलालपुर वालों को एक दिन में सुनवा देनी। हाँ तो करेंगे इंशाल्लाह, जितनी बातें मैंने बताई हैं ये हलाल रोजी कमाएंगे, किसी को धोखा तो नहीं देंगे, चोरी भी नहीं करेंगे, न दिन में न रात में, मस्जिद में बिना इख्तलाफ के आके बैठेंगे। ठीक है, पंखा किसी को भी मिले, रब की मर्जी। जिसे अगली सफ में जगह चाहिए वो पहले आए, जो पीछे आएगा वो किसी को उठाएगा न उसके लिए किसी को उठाया जाएगा। अल्लाह सलामत रखे। ये सारी बातें मैंने की, और सबसे बड़ी बात जो मैंने पूरी तकरीर में की है, हमें अपनी सफ़ों में इत्तेफाक पैदा करना है। बोलो इंशाअल्लाह। मैंने भी बहुत सारे मौज़ूआत छोड़ दिए हैं जिन पे मैं अक्सर गुफ्तगू करता हूँ। माँ बाप की इज़्ज़त है, बहनों की कदर है, ये बहुत सारे मौज़ूआत हैं। ये इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ ताकि फिर बुलाओ मुझे और मैं फिर तकरीर करने आऊँ। हाँ इधर वाले लोग नहीं बोल रहे हैं, नाराज़ हैं आप लोग, राज़ी हैं आप लोग भी? नहीं इंशाअल्लाह इधर वालों की आवाज़ कम थोड़ी है। सर आप कह के सुनाना जरा, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह कुछ लोगों ने कहा देखिए कहेंगे ज़रूर, लेकिन प्रधान ही हैं हम। ठीक है कोई बात नहीं, आप आपकी मर्जी है। और एक बात सुनो, जब हुजूर का नाम लेना हुआ करे ना तो कभी दबाव के साथ नहीं, मौलवी कहे लो तो लो। हुजूर का नाम हो ना तो इश्क ऐसा होना चाहिए, हुजूर के नाम पे तुमने सुभान अल्लाह की बात की, हम जान देने तैयार हैं भाई। अब जरा जिसे इश्क जितना वो इतनी जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह ये शुरू से आवाज रहनी चाहिए। अब तकलीफ होती है ना, नाजिम साहब कहते बड़े सुस्त लोग हो भाई,
बिल्कुल नहीं बोल रहे हो भाई। हैं भाई, मैंने कुछ कहा, तुमने शरबत पिया, मैंने कुछ कहा नहीं कहा ना। मैं कहूँगा भी क्यों, कहने वाला कौन है? रज़ाक अल्लाह, देने वाला अल्लाह, पीने वाला उम्मती। खूब पियो, लेकिन जो पिया है उसका हक भी अदा करो। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैह से किसी ने पूछा क्या हाल है हजरत, तो फरमाने लगे अल्लाह की नेमतें खाते खाते दांत टूट गए, लेकिन अभी तक उसका शुक्र अदा करना हमें नहीं आया है। तो यही हाल हमारा है, खाते खाते उसकी नेमतों को दांत टूट गए, लेकिन कभी तौफीक ही नहीं होती उसका शुक्र अदा करें। कभी खा पी के भी कह दिया करो अल्हम्दुलिल्लाह। हैं, खा लेगा 1200 रुपये का खाएगा होटल में, खिलाया किसने? अल्लाह ने। तौफीक किसने दी? रब ने। अगर वो ना चाहे तो एक घूंट तुम दाल का भी नहीं पी सकते। हाँ, जूस तो बड़ी बात है, दाल भी नहीं पी सकते। अगर वो पाबंदी लगाते तो पानी बंद। हाँ, खिलाया पिलाया अल्लाह ने तो कह रहा होटल वाले से थैंक यू। अबे खा के कहा करो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना तो अल्लाह की फिर नेमतों में इजाफा होता है, बढ़ जाती है नेमतें। तो कोशिश करेंगे अपने रब को राजी करें इंशाअल्लाह। जलालपुर वालों, बड़ा मशहूर गांव है आपका, और कई बार आपके गांव से निकलना हुआ है, कई बार, मुझे गिनती याद नहीं कितनी बार निकले होंगे। वही वाला किस्सा, पेड़ पे चढ़ गए तो मालिक बैठा था, उसने कहा क्यों चढ़ा बे? तो उसने कहा तू ही बता, अल्लाह की मर्जी बगैर पत्ता हिलता? उसने कहा नहीं। तो कहा मैं भी तो रब की मर्जी से चढ़ाऊं। वो सर खुजाने लगा, यार अब क्या कहूँ, मेरे आम तोड़ रहे पके पकाए। थोड़ी देर के बाद कुछ ख्याल आया, जूता लिया, वो भी चढ़ गया। अल्लाह माफ़ करे, ये मेरी तकरीर का हिस्सा नहीं, लेकिन बात आ गई इसलिए कह जा रहा हूँ। हाँ, तो सुने, तो वो जब चढ़ा छत के उस पेड़ के ऊपर, उसने आम तोड़े, वो नीचे से चप्पल लेके चढ़ गया। उसने तड़ातड़ मारना शुरू कर दिया। उसने पूछा तू क्यों मार रहा है? उसने कहा अगर तू रब की मर्जी के बगैर नहीं चढ़ा तो मैं भी तो रब की मर्जी के बगैर नहीं चढ़ा। तू तोड़ रब की मर्जी से रहा तो मैं मार भी रब की मर्जी से रहा हूं। तो भाई अगर सारा निजाम रब की मर्जी से चलता है तो मौलवी की तारीख है भी। अगर अल्लाह तौफीक देता है तो मुलाकातें होती, वरना तुम्हारी मेरी क्या औकात है? हाँ, हमारी कोई औकात है? 4 हाथ हमारे, 4 हाथ पैर हमारे, 4 हाथ पैर तुम्हारे। ऐसी कौन सी वजह जो आपने मुझे वहां से बुलवाया? कोई वजह नहीं, सारी वजह सिर्फ हुजूर की बातों की वजह है, सिर्फ मुस्तफ़ा की वजह है। और ये बातें सिर्फ मुरादाबाद नहीं, ये 7 समंदर पार के लोगों को भी इतना ही करीब कर देते हैं जितना घर में रहने वाले सगे भाई को करीब किया गया है। तो रिश्ता हुजूर से मजबूत रखें। मुझसे कहा गया है कि थोड़ा शजरा सुना दिया जाए, आधे में काम चल जाएगा। सुनना चाहते हैं शजरा? हाँ जी, इसीलिए सुना होगा कि आपने सुना होगा ना शजरा बयान करते हुए, तो जैसे सुनते सुना है वैसे सुनना भी पड़ेगा। अब तक आप नहीं बोले, अब आपको भी बोलना पड़ेगा सुभान अल्लाह, वरना 1 घंटा तकरीर और भी बढ़ सकती है। हाँ, जरा सारे कह दें सुभान अल्लाह। अभी बोले ही नहीं सब, मैं टाइम खराब करता रहूंगा। अभी बोले जरा सुभान अल्लाह। जब मैं हाथ का इशारा करूंगा ना तो आपको भी कहना है सुभान अल्लाह, ताकि उस बीच में मैं सांस ले लूं। थक तो चुका हूं, मैं सांस ले लूंगा, आपको सवाब मिल जाएगा। ठीक है, मेरा भी काम आपका भी काम है। ठीक है, क्या बोलेंगे? इतनी सुस्ती से नहीं, और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा,
इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान के बेटे मोहित के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुद्रिका के बेटे खदीमा के बेटे किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसई के बेटे अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है और अब्दुल्लाह के बेटे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत नारे वासियत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किल्ला नारे तकबीर सरजमीन जलालपुर नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने आयत करीमा पढ़ी अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हाँ, अल्लाह से डरना भी है, अल्लाह वालों से प्यार भी करना है, उनके तरीक़ों को अपनाना है। मैंने आपसे कहा था कि मेरे बाद भाई नईम के दो एक शेर आपको सुनने हैं। इन्होंने दो शेरों का मुझसे वादा किया था, बस जो हुई अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।